हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी की सीरीज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटी के प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी पोर्टल पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएगा, यह हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं कि व्हाट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन की एक से अधिक ब्रांचेज है और उसका एक मेन हेड ऑफिस है, वो हेड ऑफिस एक कॉमन इनपुट सर्विस लेता है जो कि अपनी अलग अलग ब्रांचेज उस सर्विस को यूज करती है। जब उस सर्विस पर जीएसटी का बिल आता है यानी कि जीएसटी पे करते हैं, उसका जो आईटीसी आता है, उस आईटीसी को अपनी अलग अलग ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। यह रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो गया है यानी कि कंपलसरी हो गया। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम एक पर्सन से, एक इंडिविजुअल पर्सन से, उसके एक पेन पे 4 जीएसटीएन नंबर है। स्टेट वाइज हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। तो एक उसकी जो मेन हेड ऑफिस है वो है सर आपकी यूपी में। उसकी अदर जो ब्रांचेज है, जो अदर बिजनेसेस हैं, वो एक है सर उसका गुजरात में, दूसरा बिजनेस है सर उसका राजस्थान में, और तीसरा बिजनेस है सर फॉर एग्जांपल एमपी में। यूपी में उसने एक सीए की सर्विस ली जिसका बिल था फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस और उस पर 18% के हिसाब से जीएसटी था जिसका अमाउंट था फॉर एग्जांपल 36,000 रुपीस। अब ये 36,000 रुपीस का उन्होंने जो सीए से जो सर्विस ली वो सभी बिजनेसेस के ऊपर ली थी, यानी कि इन 4 जो ब्रांचेस थी, ये जो 4 हेड ऑफिस, 4 जो ऑफिसेस थे, ये यूपी का जो हेड ऑफिस था और ये उसकी सब ब्रांचेस थी। अब क्या है कि सर ये जो सर्विस है, ये सर्विस उनकी ये जो 3 ब्रांचेस थी उन तीनों ब्रांचेस पर भी दी गई, लेकिन इनवॉइस जो था सीए ने, इनवॉइस सिर्फ यूपी वाली जो ब्रांच थी यानी कि जो हेड ऑफिस था उसके नाम पे उन्होंने बिल बनाया, सेपरेटली इनके नाम पे बिल नहीं बनाया। अब सर ये भी क्या करेंगे, अपना खुद का जीएसटीआर नंबर है इसलिए ये भी जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे और ये भी जो भी गुड्स परचेज सेल्स करेंगे उसका भी जीएसटीआर 3B के अंदर पेमेंट करेंगे। सेम टू सेम ये भी है, यानी कि अलग अलग ब्रांचेस अपना जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं और वहां पर उनको टैक्स का पेमेंट करने का आता है। अब यहां पर सर अगर 36,000 का ये जो आईटीसी आया है, सिर्फ और सिर्फ अगर यूपी वाली हेड ऑफिस अगर उस आईटीसी को क्लेम करेगी तो ये सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये जो सर्विस है ये उनकी अलग ब्रांचेस ने भी उसको यूज किया हुआ है। इसलिए क्या होगा कि ये यूपी के जो हेड ऑफिस है ये क्या करेगी सर, ये जो 36,000 की जो सर्विस इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये गुजरात, राजस्थान और एमपी इन 3 ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्या करेगी सर? इन 3 ब्रांचेस को ये आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से आप कर नहीं सकते। इसके लिए आपको क्या करना होता है सर? सिंपल, आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। क्लियर है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर आपको सेपरेटली लेना है, चाहे आपका ओरिजिनल जीएसटीएन रेगुलर जो जीएसटीएन नंबर है वो तो आपका रहना ही वाला है, लेकिन यूपी की जो मेन ब्रांच हेड है, ऑफिस है, उसको रजिस्ट्रेशन आईएसडी का लेना होगा। जब वो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ले लेंगे इसके बाद उनको एवरी मंथ जीएसटीआर 6 रिटर्न उनको फाइल करना होगा और जीएसटीआर 6 में उनको ये डिटेल्स देनी होगी कि ये जो सर्विस है ये सर्विस आपने कहां से ली और आप किन किन ब्रांचेस को ये आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। ये जो होगी सर ये टर्नओवर के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि आईएसडी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आपकी एक से अधिक ब्रांचेस हैं और आप अपना इनपुट सर्विस जो भी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आप अपने अलग अलग ब्रांचेस को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं तो आपको 1 अप्रैल 2025 से रूल्स आ गया है कि आपको आईएसडी में रजिस्ट्रेशन करवाकर ही आपको ये डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो आईटीसी को। तो चलिए देखते हैं जीएसटी पोर्टल पर कि आईएसडी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। आईएसडी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल सा है सर, आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे
यहाँ पर आपको सर्विस का सेक्शन, सर्विस में आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस पर जाएंगे, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन ओपन होगा वहां पर आपको IMA टैक्स पेयर, आपका स्टेट, लीगल नेम, परमानेंट अकाउंट नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये आपको करेक्ट डिटेल्स आपको वहां पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने वहां पर पोस्ट किया होगा। उस ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल पर जो भी OTP आया होगा वो OTP आपको एंटर करना है। इस तरह से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन है। न्यू रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर टैक्स पेयर, IMA टैक्स पेयर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आपको लीगल नेम एज ए पेन नंबर पर जो भी नेम होगा वो एंटर करना है। पेन नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और कैप्चा एंटर करते हुए आपको यहाँ पर ये OTP को प्रोसीड कर लेना है। आपके उस पेन पर जितने भी GSTN नंबर है वो सभी GSTN नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है सर, प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद एक OTP आएगा, OTP से आपको वेरीफाई कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा सर, एक TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका TRN नंबर जनरेट हो जाएगा तो अब आपको यहाँ पर इस तरह से आपको दिख जाएगा। जैसे आप वहां पर सेव एप्लीकेशन में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर आपको साइड में एक आइकॉन नजर आ जाएगा यहाँ पर। उससे आप क्या करोगे, अब उसको एडिट कर पाओगे। इससे क्या कर पाओगे सर, आप उसको एडिट, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आपको फिर से री लॉगिन करना होगा। री लॉगिन करने के लिए आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर में जो आपको अभी मेल आई पे आया होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। कैप्चा एंटर करते हुए आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। एक OTP आएगा मोबाइल या ईमेल पर, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही OTP एंटर करेंगे आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में आपको एक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी ये सभी टेबल्स ओपन हो जाएगी। बिजनेस डिटेल, प्रोमोटर, पार्टनर्स, ऑथराइज सिग्नेचर, ऑथराइज प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस, गुड्स, स्टेट और आधार और वेरिफिकेशंस। तो ये आपकी क्या हो जाएगी सर, ओपन हो जाएगी। तो ये सभी डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आता है सर यहाँ पे कि आपको सेलेक्ट क्या करना है। आपको सेलेक्ट क्या करना है, जब आपको यहाँ पर डिटेल पूछता है सर सेलेक्ट, आपको यहाँ पर करना है सिंपल इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या सेलेक्ट करना है सर, आपको यहाँ पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये आएगा सर, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ओनली, यानी कि आप कौन है, सिर्फ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है सर, सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑप्शन पर आप सेलेक्ट करोगे, इसके बाद बाकी की चीजें जो भी होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली जो भी जीएसटी जो प्रॉपर GSTN नंबर रेगुलर डीलर का आप लेते हैं उसी तरह से आपको उसमें डिटेल फिल्स करनी है। और सही तरीके से आपको जो भी आपका एड्रेस है, आपका लेटर, रेंट एग्रीमेंट अगर आपको देना है, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डिटेल्स आपको देनी है वो सब आपको वहाँ पे क्या करना होगा सर, प्रोवाइड करना होगा। तो ये कुछ लीगल डिटेल्स है, HSN वाइज कोड और ये सब आपको वहाँ पर देना होगा। तो जो नॉर्मल GSTN नंबर का रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे ही रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल जब आप एज ए सेलेक्ट करेंगे कि कौन है तो आपको वहाँ पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ओनली सेलेक्ट करना है। इसके बाद की जो डिटेल्स है वो नॉर्मल आप जैसे रेगुलर GSTN रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं सेम डिटेल्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह से आप ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, आपका GSTN नंबर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स का आ जाएगा। इसके बाद आपको एवरी मंथ, जिस मंथ में आपने कॉमन ITC ले रखी है उसी मंथ में आपको GSTR 6 फाइल करना होगा। GSTR 6 में आपको वो डिटेल्स देनी होगी जिससे सामने वाला पर्सन जो ब्रांचेज है उन ब्रांचेस के GSTR 2B के अंदर वो शो हो जाएगा। जैसे ही वो GSTR 2B के अंदर होगा वो वहां पर GSTR 3B के अंदर उस ITC को अवेल कर पाएंगे। आई होप कि इस वीडियो में हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।